जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ नंबर सिस्टम के। इसको हिंदी में संख्या पद्धति के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। देखने में तो ये इजी लगते हैं, लेकिन एग्जामों में हमेशा बच्चों को फंसा देते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं, क्वेश्चन कॉल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या इसमें पूछा है, तीसरी संख्या क्या है। ठीक, एक क्रमागत संख्या कौन कौन से हमें नहीं मालूम। सपोज हम मान लेते हो क्रमागत संख्या एक x है, और तो बात किया सम की, तो दूसरी क्रमागत संख्या x+2 होगी। तीसरी क्रमागत संख्या x+4 होगी, और चौथी क्रमागत संख्या x+6 होगी। ठीक है, अब पूछा है जी इनका योग 36 है, इनका योग 36 है, प्लस कर दीजिए बराबर 36 आ गया। अब दोनों को जहाँ x वाले हैं उसकी एक साइड कर दीजिए। 1 2 3 4x हो गया, 2 4 6 6 12 बराबर 36। ठीक, तो 4x बराबर 36। तो इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो 4x बराबर यहाँ पे 24 और x बराबर 24/4, तो बराबर ये हो गया आपका 6। x की वैल्यू कितना आ गई 6। ठीक, अब इसमें पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो पहली ये, दूसरी ये, तीसरी संख्या हमारी x+4 है। तो x+4 बराबर 6 + 4 बराबर 10 से हमारी यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ टोटली मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। और एक हमने सम देखा, तो अब हम इसका जस्ट अपोनेंट देखेंगे, यानी विषम की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यदि 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको क्वेश्चन दिया तो उसमें हमने सम की बात किया था। अब हम इसमें विषम की बात करेंगे। ये काफ़ी मायने रखता है, सम और विषम की बात करते हैं। ठीक है, इससे क्या कहा कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है, तो मान सबसे बड़ी संख्या x। ठीक, दूसरा x+2, x+4 और x+6 बराबर 72 आ गया। तो अब हम इसको देखेंगे, 72 आ गया। उसने क्या योग है, इन सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4x हो गया, प्लस 6 4 10 2 12, यहाँ पे 72। 4x बराबर 72, ये प्लस 12 था, बराबर के साथ आएगा तो -12। 4x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/4, 4 से कट गया 15 चौके 60। अब इसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, ये है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, x+6। ठीक, तो x की जगह पे x की वैल्यू रखते हैं 15 और 6 बराबर 21। ऑप्शन नंबर 1। ठीक, 21 टोटल आंसर हमारा यही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ टोटली मैच करता है। ठीक है, ठीक, 2 क्वेश्चन और हमको दिखलाते करके, वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं कि अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 डैश 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 प्लस 80 की पावर 2 का योग कितना होगा। ये देखने में तो क्वेश्चन बड़ा हैवी लग रहा है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। यदि आप इसका अलग अलग करने जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको 2 घंटा उसी में ही लगना है। ठीक, तो इसका हम एक फार्मूला आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला ये है, n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 ब्रैकेट 1 6। ठीक,
हो गया। अब सवाल उठता है कि ये n की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो n की वैल्यू वही होगी जो इसका लास्ट डिजिट होगा, अंक होगा, ठीक है। तो जैसे कहा वैसे क्वेश्चन में हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे 80 में एक जोड़ेंगे 81 हो गया, गुणे 8 गुना 16 160 प्लस 161 अब बटे में 6। समझ में आया? चलिए ठीक। थोड़ा सा आप समय को बचाने की कोशिश कीजिए कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को कर सकें। अब यहाँ से देखते हैं कुछ कर सकता है। हाँ, तो 3 दूना 6 और 3 से 27 आया, 2 से 40 आ गया। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 40 गुणे 27 और गुणे 161 मल्टीप्लाई करके आप लोग बताइए कितना आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई यदि करते हैं हम 161 में 27 का 27 से फिर 40 कर दिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा 1,73,880 1,73,880 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ टोटली मैच कर गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा। एक क्वेश्चन अब हमने स्क्वायर पे किया, अब एक क्वेश्चन अब क्यूब करके दिखलाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन अगले की। क्वेश्चन क्या कहता है, 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस डैश 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 यदि 60 का क्यूब का योग कितना होगा। यदि इसको आप यदि बेसिक से करना स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा ये कि सोचिए कि आप इसमें फंस जाइएगा। ठीक, इसके हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक, तो ये बताइए, देखिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि 15, 16, 17 इससे पहले क्वेश्चन में जो शुरुआती था वो आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे गया था ना बेसिक से। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें यही तो बताया था क्वेश्चन में। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 1 से लेके 60 तक में ज्ञात करेंगे। 1 से लेके 60 तक में तो क्या हो जाएगा आपका, इसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 गए अब तक कहाँ तक 60 का क्यूब। ठीक है, इतना गए हम। अब इसके बाद हम करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा इस 60 और गुणे n प्लस 1 और बटे में 2 आ गया। ये 30 से घटा दिया तो कितना आ गया हमारा, कितना आया 33,48,900 33,48,900 आया क्या इतना। चलिए अब इसके बाद हम फिर इसके बाद एक स्टेप और करेंगे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, ये डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये 14 का क्यूब तक जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से ये n 14 और n प्लस 1 15 और बटे में 2 हो गया। 2 से काट दिए 7 आया, 15 7 105। इसका यदि क्यूब करते हैं तो कितना आएगा हमारा 11,025। यहाँ पे हमको करना बताया गया 30 गुणे 61 का क्यूब क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 1 का क्यूब यहाँ तक हम 60 तक क्वेश्चन में क्या पूछा, 15 से स्टार्ट किया ना, 15 का क्यूब 16 का क्यूब 17 का क्यूब। ठीक, लेकिन हमें जहाँ तक हमने इस फार्मूला आपको बताया था कि 1 से स्टार्ट होता है ना, तो 1 2 3 हम 60 तक ले गए, इतना आ गया। ठीक, फिर इसके बाद हम इसको यहाँ तक इतना ले गए, यानी 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक का क्यूब किया तो कितना आया 11,025।
यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं तो ये तो बाहर हो जाएगा ना, 1 2 3। तो अब हम करेंगे 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब डैश 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 60 का क्यूब बराबर 33,48,900 माइनस 11,025। ठीक, अब देखते हैं, घटाते हैं। ये 5 गया, ये 7 गया, ये 8 गया। 875 कौन सा ऑप्शन में है? ये 2 कट गया, ये 2 ऑप्शन में से पड़ा हुआ है। 8 में से 1 गया, 7, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये सेकंड, यही हमारा ऑप्शन हो गया 333। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि भैया 15 का क्यूब 16 का क्यूब और 17 का क्यूब। क्वेश्चन यही कहा है ना, 15 का क्यूब 16 का क्यूब 17 का क्यूब। यदि ये प्लस जाता है 60 के क्यूब तक तो इसका यदि योग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक, तो हम पहले 1 से 2 से 3 से का क्यूब हम निकालते हैं। क्यूब निकालते हैं तो एक फार्मूला हमने बताया था कि n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2 करेंगे ना, आया इतना। हमने इसका होल स्क्वायर हुआ तो इतना आया। ठीक, फिर इसके बाद हमने 1 2 3 14 तक किया। ये तो हमने 60 तक किया, पूरा किया। ये 14 तक किया, क्यों? क्योंकि हमें इसके बाद 15 तक का निकालना था। तो 14 तक का क्यूब किया हमने, तो कितना 105 का स्क्वायर बराबर 11,025। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालना है कि भाई यदि इसमें से इसको घटाते हैं तो हम 15 से स्टार्ट करेंगे ना, ये तो यहाँ तक तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो फिर 15 का क्यूब 16 का क्यूब और 17 का क्यूब करते हैं 60 क्यूब तक। तो इतने में से हमने 33,48,900 में से 11,025 घटाते हैं तो 33,37,875 रुपया आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ टोटली मैच होता है। यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए, चैनल को जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया क्वेश्चन और लेकर आएंगे नमो सिस्टम से। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी का मैथ ट्रिकी भाई विक्रम गुप्ता क्लासेस में स्वागत करता है। मैं हूं विक्रम गुप्ता। ठीक, हमारे और आपके बीच चल रही थी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इससे पहले वीडियो में हमने टाइप 1 करा दिया था। टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, हमारा सेकेंड वीडियो है जो कि हम टाइप 2 की बात करते हैं। ठीक, तो टाइप 2 में क्या है? योग, अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, योग, अंतर, गुणा पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। उनका योगफल उनके गुणनफल अंतर से 28 अधिक है, तो क्या निकालिए? संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले मान लेते वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या ए और बी है। ठीक, वो ए है और बी है। ए बी है, इसका गुणनफल कितना है? 336 है, ये क्वेश्चन के अनुसार है। अब उसके बाद क्या? उसका योगफल उसके अंतर से 28 अधिक है। उसका योगफल उसके अंतर से 28 अधिक है, तो योगफल कितना होगा? a प्लस बी। ठीक, और अंतर कितना होगा? a माइनस बी। कितना अधिक है? अंतर से 28 अधिक है। यदि हम यहाँ पे इसको 28 जोड़ देते हैं, 28 को जोड़ देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन सेम हुआ ना? हुआ कि नहीं? तो अब हम यहाँ से ए चाहे बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखते हैं हम क्या निकल सकता है। यहाँ पे हमसे बी की वैल्यू निकल जाती है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम बी की वैल्यू करते हैं तो ए से ए तो कट जाएगा, क्योंकि बराबर इस साइड आएगा तो ए माइनस ए प्लस बी और प्लस बी बराबर 28 हुआ। हो गया ना? ए से ए कट गया तो 2b बराबर
28 और b बराबर 14। क्लियर हुआ? जब b बराबर 14 तो अब हमसे ये क्या पूछा है भाई कि क्वेश्चन में कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जब b की वैल्यू मालूम चल गई तो a की वैल्यू तो आराम से आ सकती है। तो a की वैल्यू में क्या क्वेश्चन में दिया है कि a गुणे b, यानी b की वैल्यू 14 बराबर 336 आ गया। a बराबर 336 भागा 14 आया। तो देखिए कट सकता है 14 दूना 28 और 14 चौके 56 आ गया। यानी हमारी a की वैल्यू कितनी आई? 24। a की वैल्यू कितनी आई? 24। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हमारी क्या आ जाएगी? 24 और 14। क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न करता है कि दोनों का अंतर भी पूछ लेता है, कभी दोनों का योग भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? ठीक, दो संख्याओं का अलग अलग यदि गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। ठीक, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है? a और b है, माना वो संख्या a b है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं को अलग अलग योग, अलग अलग ना, दोनों संख्याओं के अलग अलग योग को, तो a प्लस b और गुणे a बराबर 247 और a प्लस b और गुणे b बराबर 114। ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, क्या कहा है कि योग कि उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया। हमने पहले अलग अलग a से इसमें किया, b से इसमें किया, दोनों का मान अलग अलग है। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब उसमें पूछा कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इन संख्याओं का योगफल निकालने के लिए पहले तो हमें ये मालूम चाहिए कि a और b की दोनों जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आप पहले कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर 247 और प्लस 119 आया ना। यहाँ देखिए दो बार a b है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9 7 16 4 1 5 1 6 114 है ना, 6 4 11 4 1 5 6 और 361। ठीक, ये गलत हो गया था। ठीक है, तो अब हमको ये तो एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ तक हमें जानकारी है कि अब 361 भी किसी का स्क्वायर है तो ये आपका 19 का स्क्वायर है। आ गया। अब इसमें पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो यदि हम दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देते हैं तो आ जाता है प्लस बी बराबर 19 आया। a प्लस बी बराबर 19, यही बस हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा है। जैसा क्वेश्चन कहा हमने वैसा क्वेश्चन किया है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसमें आज तो अब योगफल पूछ लिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्न करके उसमें अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आई क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। दो संख्याओं का योग 24 है। ठीक, यदि उनका गुणनफल
143 है तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो दो संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है ए बी, योग कितना है 24 है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है, पहले जो क्वेश्चन में दिया है तो उसको नोट करते हैं। गुणनफल कितना है ए गुणे बी बराबर 143 आ गया, इतना है ना। क्वेश्चन में से यही पूछा हुआ है। अब उसने क्या वर्गों का योगफल, तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है ए गुणे बी, यानी ए बी का मान 143 दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका हम जो 1 प्लस बी दिया हुआ है इसका हम वर्ग कर देते हैं। तो क्या करते हैं, टू साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 24 का स्क्वायर आ गया। तो ए प्लस बी सेम इसको लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, प्लस 2 गुणे ए बी का मान यहाँ दिया हुआ है ना 143, और हम अब इसके बाद यह 24 का स्क्वायर। तो आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 आ गया। अब उसके बाद नीचे करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 576 माइनस इनका इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 दूनी के 4, 286 आया 286। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6 में 6 0 और 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पे 290। ठीक, अब उसमें क्वेश्चन में देखिए वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक, वर्गों का योग कितना आया 290 आ गया। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ टोटली मैच कर गया। इसी में क्वेश्चन अभी वर्ग की बात करता है, इस क्वेश्चन अंतर का पूछ सकता है, उस क्वेश्चन में ए बी का मान पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में ए बी का मान नहीं दिया हुआ है अलग अलग, बस इस क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी इसका केवल योग दिया हुआ है, न कि इसमें ए बी का मान दिया हुआ है। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में खासकर ए बी का मान भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अधिकतर ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आप किसी भी यूपी टेट सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वास्तविकता है छोटा क्वेश्चन, कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बस यही हाल इसका होता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योगफल 16 है, उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें ही है। इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट यानी उल्टा। ठीक है, तो संख्या क्या है मान लीजिए, वो संख्या ए और बी है। ठीक, गुणनफल कितना दिया हुआ है हमारा, योगफल कितना दिया है 16 और गुणनफल कितना दिया हुआ हमारा ए बी बराबर 55। ठीक है, तो अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। तो व्युत्क्रम का योग बराबर, व्युत्क्रमों का योग बराबर 1/a प्लस 1/b। हमने आपसे कहा ना क्वेश्चन में कि जस्ट इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक, यहाँ से कॉम एलसीएम लेते हैं ए बी, यहाँ से बी और प्लस ए, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे इसको हम चाहे b प्लस ए करें चाहे a प्लस बी करें, दोनों का मान समान होता है। ठीक, अब उसमें जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा लग देते हैं। तो a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 16 और ए बी का मान कितना दिया हुआ है 55। यही हमारा केवल आंसर था। व्युत्क्रम का मतलब बस आप इतना समझिए कि व्युत्क्रम का मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में, अगले टाइप के साथ आएंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।